परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर के शालीमार फंक्शन हॉल यहाँ पर जमीयत उलमा हिंद और औकाफ की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर मस्जिद कमेटियों में जिस तरह से यहाँ पर काम होता है, और हकीकत में उम्मीद पोर्टल में आपने आपके मदरसे, आपने मस्जिद और उसी के साथ में खानखाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान, इनामी ज़मीन के किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, इस बात के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ली गई थी। और ट्रेनिंग के अलावा यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये बताया गया है। और दोपहर 1:30 बजे से तो असर तक इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई से खास तौर से मौलाना हलीम साहब इनकी मौजूदगी थी। और इनकी मौजूदगी में ही, इनकी क़यादत में ही इस प्रोग्राम को जमीयत उलमा हिंद की जानिब से लिया गया है। परभनी जिले की जमीयत उलमा हिंद की टीम ने पूरी तरह से इसमें जद्दोजहद की है। इसके अलावा परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित गालिब नगर की अक्सा मस्जिद की कमेटी पिछले कई दिन से लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के जो प्रॉपर्टी है, जहां कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मदारिस है, ईदगाह है, दरगाह है, खानकाह है, जो भी इनामी प्रॉपर्टी है, इसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा, उम्मीद पोर्टल में किस तरह से इसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये अक्सा मस्जिद के कमेटी की जानिब से पिछले कई दिनों से लगातार इस बात की जद्दोजहद और कोशिश और ट्रेनिंग देने का काम भी इनकी जानिब से किया जा रहा है। इसमें इंजीनियर अब्दुल समद साहब, इन्होंने, और इनके इस मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार सदर साहब, इन्होंने, और तमाम लोगों ने, जितने भी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अक्सा मस्जिद कमेटी के, इन तमाम लोगों ने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की है और मुस्लिम कम्युनिटी के उन लोगों को जगाने की कोशिश की है जो लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आज भी मसाजिद के झगड़े, आज भी मस्जिद के कमेटी के झगड़े, आज भी कई मसाजिद ऐसे हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स, मस्जिद कमेटी के पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। आने वाले 5 दिसंबर 2025 को डेडलाइन दी गई है, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप देखेंगे तो हकीकत बात तो यह है कि इस तरह से काम होना बहुत जरूरी था, लेकिन यह काम अब तक नहीं हुआ है। नवंबर 2025 को जिस तरह से परभनी शहर के शालीमार फंक्शन हॉल यहाँ पर जो काम किया गया है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, ये सराहनीय कैंप रखा गया है। और इसमें उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है जो लोग उम्मीद पोर्टल में अपने जमीन, अपने ईदगाह, अपने कब्रिस्तान, अपने खानकाह, अपने दरगाह, अपने मसाजिद, अपने मदरसों की यहाँ पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद इस उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है, इस बात को लेकर ही जिस तरह से यहाँ पर कैंप रखा गया, इस कैंप का हम आपको नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम हाजिरीन ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और तमाम खास तौर से परभनी जिले के तमाम मसाजिद, जहां जहां पर भी मसाजिद है, गांव में रहो, विलेज में रहो, खेड़े में रहो या मोहल्ले में रहो, आप अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है किसी मस्जिद के, तो आपका काम है आपके मस्जिद के पूरे डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करें। कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन करें, ईदगाह का रजिस्ट्रेशन करें, दरगाह का रजिस्ट्रेशन करें, खानकाह का रजिस्ट्रेशन करें, मदारिस का रजिस्ट्रेशन करें। ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है और आने वाले 5 दिसंबर 2025 से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। 5 दिसंबर 2025 ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। उसी की बात सुनाने के लिए, उसी के बारे में ट्रेनिंग देने का काम भी यहाँ जमीयत उलमा हिंद की जानिब से किया गया था। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है। सही रेगुलरी बताएंगे, लेकिन आपने इंटरेस्ट देके वो डॉक्यूमेंट तैयार करना जरूरी है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वॉक, तो वॉक का मेजरमेंट लेने के लिए आप किसी इंजीनियर को लेकर, वो बिल्डिंग का, मस्जिद का हो, मदरसे का हो, या कोई सी भी वॉक इंस्टीट्यूट का नक्शा निकालना है। नक्शा निकाल के उसकी चतुष्सीमा
जैसा कि अगली मस्जिद समूह जुना पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसा उसका होना, उसके डायमेंशन होना, उसका एरिया कितना है, ये एरिया की वजह को उसमें मेंशन करना है, स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फीट, ये भी जरूरी है। फिर ध्यान के हिंदू आप बहुत सारे मस्जिदों को दरगाह को इनामी जमीनात रहते हैं, तो उसका कुछ रेवेन्यू मिलता है इसका, बहुत सारे 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़। अभी तो मैं कल ऐसा सुना कि एक जगह पे कागज में 55 एकड़ जमीन है, एक इसको मस्जिद को मीटिंग लेना चाहिए, सभी लोगों को जमा करना चाहिए। ऐसा यूनियन भी देहातों के तालुके के लोग आए होंगे, उन्होंने बेदारी पैदा करके हमको बुलाइए, मौलाना काजी रशीद साहब मैं हम आएंगे आपके गाँव में, आपके पास आके कैसे कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं उसके बारे में गाइडेंस करेंगे। किसी के कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में उनको भी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट कैसा करना है वो भी बताएंगे। फोटो चाहिए, फोटो 2 किस्म के चाहिए, बाहर से बोले तो सामने से एलिवेशन दिखना और अंदर का भी फोटो चाहिए। और दूसरा फोटो गूगल अर्थ का, गूगल मैप के ऊपर जाके वो फोटो लेंगे तो उसका लैटिट्यूड और लैटिट्यूड आता है। तो जो बच्चे ट्रेंड है, जो मोबाइल चला सकते हैं, तो गूगल अर्थ से मैप लेना, उसमें लैटिट्यूड और लैटिट्यूड का डायमेंशन आता है, तो एग्जैक्ट पोस्टल लोकेशन है वो प्लेस का वो आता है गूगल अर्थ। और नक्शा इंजीनियर से बना के लीजिए और उस पर सिक्का वगैरह मार के सिग्नेचर की दिखाई या रिपोर्ट की साइन करके ये चीज लगी, कुछ जमीन कुछ दीवार पे कमरे वगैरह किराए पे दिए होंगे तो उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह होगा तो वो लाइए। और वक्त डिटेल्स जो वाकिफ है जिसने वो जमीन वक्त किया है वो वाकिफ के डिटेल्स लाइए, उनका आधार कार्ड फोटो लाइए और हिबानामा, इस तरीके से कागज लाइए। और जिन हजरात के कागजात का कोई मसला होगा तो आप पर्सनली कांटेक्ट करिए, हम उनको आने के बाद हम रेवेरी करेंगे और उनको इंफॉर्मेशन देके आगे का काम होगा। लेकिन अल्लाह जाहिर खैर के जनाब मौलाना हज़रत खलीलुल्लाह साहब फातिमी नामल बरकातुहुम को जो उन्होंने व खालिक बैना कलिमतिहिम वमहु आसारहुम वक़्ता दाबिरहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकत आदम व समूद अल्लाहुम्मा खुदहुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर। ऐ अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, वदु अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन। फोटो हम डाल दे दो फोटो जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतों को बताने से पूरा फरमा दे। ऐसा ये जो काम शुरू किया गया है इसमें हमारी मदद फरमा, नुसरत फरमा। आज का ये प्रोग्राम उम्मीद पोर्टल पर वक्फ के अमलाक को रजिस्ट्रेशन कराने के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए किया गया है। गवर्नमेंट ने जो अभी नया कानून वक्फ तरमीमी कानून बनाया है उसमें एक दफ़ा ये रखी है कि वक्फ की जितनी अमलाक हैं उसे उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया जाए और उसके लिए 6 महीने की मुद्दत तय की थी। 4 से 5 महीने तकरीबन गुज़र चुके हैं। 4 महीने तक तो कुछ काम नहीं हुआ। फिर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम की हिदायत पर जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने ये बेड़ा उठाया कि पूरे सूबे में इस सिलसिले में वो बेदारी मुहिम चलाएगी और मुतवल्लियान को, मसाजिद के ज़िम्मेदारान को, मदारिस के ज़िम्मेदारान को इसकी तरफ मुतवज्जे करेगी कि वो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की अमलाक का इंदराज कराएं। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये इजलास है। मैंने कहा कि मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और मदारिस के ज़िम्मेदारों को ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो जहाँ जहाँ उम्मीद पोर्टल पर जायदादों को दर्ज कराने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पहुँचकर वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। आ रहा है। अभी मैं हफ्ता भर पहले औरंगाबाद में था
और अभी दोपहर में बसमत में था और अभी इस वक्त यहाँ हूँ। यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं हमारे मिर्ज़ा कलीम बेग साहब पूरे मराठवाड़ा के सदर हैं और कारी अब्दुल रशीद साहब ये जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हजरात हर ज़िले में पहुंचकर, हर तालुक़े में पहुंचकर या जहां भी ज़रूरत महसूस करेंगे वहां पहुंचकर इस तरह का तरबियती इजलास करेंगे और लोगों को बेदार करेंगे। इस न्यूज़ को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।